नमस्कार, नव भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज हम इलेक्शन के हवाले से जिक्र करेंगे और खासकर भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं तो 16 कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने नामांकन भरे थे, लेकिन उसके बाद अभी की जो स्थिति में बताऊं, अभी टोटल जो 9 कैंडिडेट्स, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हों या किसी जो पार्टियों से तल्क रखते हों, 9 कैंडिडेट्स अभी इस वक्त जो मैदान में हैं, जिनके बीच में जो टक्कर होगी। लेकिन 2 से 3 पार्टियां, चाहे हम बीजेपी की बात करें, इससे पहले भी बीजेपी के जो एमएलए यहां से जो जीत कर चले गए थे जब पिछला असेंबली इलेक्शन हुआ था। इसके बाद एनसी भी जो अपनी पकड़ में है, कांग्रेस भी काफ़ी जो इस समय जो इस लड़ाई में शामिल है। यानी 3 पार्टियां कहीं ना कहीं इस समय जो ये जो चुनाव दंगल है, इसमें जो दावेदार जो सामने आ रही है, तो 3 पार्टियों के बीच में जो कड़ा मुकाबला इस वक्त है। हालांकि 9 जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो हम आज़ाद उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या पार्टियों से तल्क रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सभी पूरा जोर लगा रहे हैं प्रचार पर। जो डेली पूरी तरह जो डोर टू डोर कैंपेनिंग जो चल रही है, सभी पार्टियां जो कोशिश कर रही हैं कि हमारा जो कैंडिडेट जीत कर चला जाए, या जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी कोशिश कर रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट लूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी हर किसी को हक है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, और हर किसी को हक है कि मैं अपना वोट जो अपने जो कैंडिडेट को ही दूं जो हमारे काम करेगा। तो आजकल जो काफ़ी ज़ोरों पर जो इलेक्शन है, तो प्रचार अभियान जो टोटल जारी लगातार जो जारी है, और टोटल 9 कैंडिडेट्स जो इस वक्त मैदान में हैं। टोटल 10 दिन रह गए हैं प्रचार जो अभियान जो अभी भी 10 दिन के अंदर जो चलाया जाएगा। उसके बाद जो इलेक्शन होगा, यानी 18 तारीख को जो इलेक्शन होगा, फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो सबसे पहले हमारे चिन्हाव रीजन के अंदर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो मजबूत पार्टियां इस वक्त की मैं बात करूं तो बीजेपी है, उसके बाद एनसी है और कांग्रेस है। तीनों पार्टियां इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अलायंस की बात जो पहले जो बताई गई थी कि अलायंस जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, जिस प्रकार से जो केंद्र के जो इलेक्शन हुए थे, यानी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें अलायंस जो देखने को मिला था। लेकिन अगर यहाँ की मैं बात करूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर जो अलायंस नहीं है, यानी कांग्रेस भी इलेक्शन लड़ रही है, एनसी भी इलेक्शन लड़ रही है, इसके अलावा और पार्टियां भी इलेक्शन लड़ रही हैं। हालांकि जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कैंडिडेट जो मोहम्मद असलम गोनी थे एडवोकेट, तो उन्होंने जो विदड्रा किया था। लेकिन अभी भी जो कांग्रेस की पुरानी पकड़ यहाँ पर है, और एनसी के जो काफ़ी सारे वोटर्स इस वक्त जो भद्रवा में हैं, तो कहीं ना कहीं टक्कर जो 3 पार्टियों की जो इस वक्त भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से है। लेकिन फिर भी जो बताया जा रहा है कि अलायंस न होने के कारण हो सकता है कि बीजेपी को इसका जो ज़्यादा फायदा मिले, क्योंकि बीजेपी के काफ़ी ज़्यादा पहले ही वोटर्स हैं, और पहले भी इनका कैंडिडेट जो यहाँ से जीत कर चला गया है। लेकिन देखना ये होगा कि 4 तारीख को कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी से जो जीत कर सामने आता है। पहले जो चुनाव होंगे, 18 तारीख को चुनाव होंगे, उसके बाद जो नतीजे हैं वो 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। धन्यवाद।